अंग्रेजी में कहावत है, टेक द लॉन्ग व्यू। मतलब अगर आप दूर की सोच रखते हो और जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने से नहीं चूकते तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी Amazon.com के फाउंडर जेफ बेजोस इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। जेफ बेजोस जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, उनके पास 14.10 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति और जबकि अमेजोन का मूल्य 66.32 लाख करोड़ रुपए है। जेफ बेजोस अमेजोन कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ देते हैं। जब जेफ बेजोस ने अपनी नौकरी को छोड़कर अमेजोन कंपनी शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, तब उन्होंने मिनिमम रिमोर्सेस की नीति के आधार पर निर्णय लिया और उन्होंने सोचा कि अगर 80 की उम्र में उन्हें नौकरी छोड़ने का अफसोस नहीं होगा, बट इस बात का अफसोस जरूर होगा कि उन्होंने ऑनलाइन के गोल्डन रश से फायदा नहीं उठाया। ये बात उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में भी कही है। जेफ बेजोस ने 1994 में शुरू की थी कंपनी। जेफ ने जुलाई 1994 में कंपनी की स्थापना की और 1995 में इसकी शुरुआत की। बेजोस ने पहले तो इसका नाम cadabra.com रखना चाहते थे, लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर Amazon.com रख दिया। अमेजोन रिवर के नाम पर रखी कंपनी का नाम। जेफ ने दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन का नाम इसलिए चुना क्योंकि वे दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन बुक सेलर कंपनी बनाना चाहते थे। उनकी वेबसाइट ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू हुई, लेकिन बाद में डीवीडी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और बहुत कुछ वह बेचने लगी। पेरेंट्स से मिली थी उनको शुरुआती पूंजी। अमेजोन कंपनी जो कि गैरेज में शुरू हुई थी और वह भी केवल 3 कंप्यूटर से ऑनलाइन बिक्री का सॉफ्टवेयर जो उसने खुद बनाया था। उनके माता पिता ने $3 लाख की शुरुआती पूंजी लगाई और कंपनी की स्थापना के वक्त जेफ के पिता ने उनसे एक सवाल पूछा था कि व्हाट इज इंटरनेट, और इस बात पर उनकी मां ने जवाब देते हुए कहा कि हमने इंटरनेट पर नहीं, हमने जेफ पर दाव लगाया है। स्टार्टिंग में जो अमेजोन कंपनी है वो सिर्फ बुक बेचा करती थी। जुलाई 1995 को जेफ बेजोस ने अपनी वेबसाइट पर बुक बेचना शुरू किया। पहले ही महीने में अमेजोन ने अमेरिका के 50 राज्यों और 45 अन्य देशों में बुक्स बेच डाली, लेकिन यह काम आसान नहीं था। जेफ बेजोस को जमीन पर घुटनों के बल बैठकर किताबों को पैक करना पड़ता था और जब पार्सल देने के लिए उनको खुद भी जाना पड़ता था। और बेजोस की लगन और मेहनत रंग लाई और सितंबर 1995 तक हर सप्ताह अमेजोन की $20,000 की बिक्री होने लगी और 2007 में अमेजोन कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ आया। नवंबर 2007 में कंपनी ने महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब अमेजोन ने अमेजोन किंडल नाम की ई बुक रीडर मार्केट में उतारा, जिसके माध्यम से पुस्तकों को तुरंत डाउनलोड करके पढ़ा जा सकता था। इससे कंपनी का बड़ा प्रॉफिट हुआ। इससे एक तो किंडल की बिक्री बढ़ी, दूसरे किंडल फॉर्मेट में पढ़ी जाने वाली बुक की बिक्री भी बढ़ी। ग्राहकों के लिए बहुत कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक था, क्योंकि अब उन्हें बुक आने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता था और मनचाही बुक मिनटों में उनके पास आ जाती थी। इस तरीके से बेसिकली अमेजोन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अपने बिजनेस को ग्रो किया। आज के समय में जो अमेजोन कंपनी है बेसिकली वो कई सारे सर्विसेज हमको प्रोवाइड करती है, जैसे कि Amazon.com, अमेजोन प्राइम, अमेजोन गेम स्टूडियो, अमेजोन किंडल, अमेजोन वेब सीरीज, ऐसे कई तरह की सर्विसेज आज हमको अमेजोन प्रोवाइड करती है। और जो नेट बैंकिंग का जो युग है ना, उसका सबसे ज़्यादा फायदा जेफ बेजोस ने उठाया है। और अमेजोन कंपनी ने 1997 के समय में $1 करोड़ से बढ़कर आज $12,000 करोड़ तक वह पहुंच चुके हैं। जेफ बेजोस ने कहां से लेकर कहां तक अपनी कंपनी को बेसिकली पहुंचा दिया है। उनकी मेहनत और जो उनने लगन से जो काम किया है, आज उसी की वजह से अमेजोन कंपनी आज इतनी ऊपर है। बेसिकली ये बिजनेस केस स्टडी हमने अमेजोन कंपनी और जेफ बेजोस पर बनाई है, ताकि आपको इससे कुछ सीखने को मिले और आप भी स्टार्टअप के लिए बेसिकली प्रेरित हो और आप भी बिजनेस करने की आगे सोच बनाएं। अगर आपको हमारा ये बिजनेस केस स्टडी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, अगले किसी नई और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।